ओके, तो अकाउंट कहाँ पे बनाना है? ये हमारा जीरा का लॉगिन है, ठीक है। तो सिंपल सा है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट कैसे बनाना है। हाउ टू क्रिएट, सिंपल सा सर्च करो जीरा अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए आपको जीरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जीरा, ठीक है ना। तो ये आपका जीरा का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ से आपको क्या करना है, गेट इट फ्री, राइट। तो गेट इट फ्री करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस डाल सकते हो या फिर जीमेल के थ्रू अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। जब जीमेल के थ्रू अकाउंट बनाओगे तो ये पूछेगा कि अपने साइट का नाम क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ से आप अपने साइट का नाम रख सकते हो, जैसे कुछ भी यूनिक सा डॉट atlassian.in, राइट। तो ऐसे करके आपका वो यूआरएल बन जाएगा। फिर वहाँ पे जाके आप इसमें लॉग इन कर सकते हो। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, तो लेट मी लॉग इन इनटू इट। एक तो ये जो होता है ना, क्रैश बहुत करता है। तो जीरा लॉगिन, लेट मी चेंज द ब्राउजर। ओपन इट। सर मैंने इंस्टॉल अभी नहीं किया है जीरा। हाँ, तो वो लिंक मैंने भेजा किस लिए था कि उस पे जाके एक बार उस वीडियो को वॉच करके जो जो एक्शन वो बोल रहा है वही करना था। हाँ मैंने देखा उसमें, बट मुझे समझ नहीं आया। तो पहले तो अकाउंट तो क्रिएट करो, जो जो स्टेप वो कर रहा था वही स्टेप करना था। वही स्टेप हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं और डिटेल्ड में। ओके। तो यहाँ से जाना है एक्सेस योर जीरा साइट। तो अगर आपने एक बार अकाउंट बना रखा है तो आपको सीधे वो लॉगिन करा देगा, नहीं तो फिर लॉगिन करने को बोलेगा, ठीक है। तो ये सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं, अकाउंट सेटिंग करना, ये सारे एक चीज़ करना। तो जनरली कंपनी में क्या होता है, आपको ये सब सेटिंग्स कुछ भी परफॉर्म नहीं करनी होती। तो जो होता है जीरा के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं हर एक कंपनी में, जिन्होंने इसको परचेज किया होता है, तो वो सारा मैनेजमेंट वही देखेंगे। आपको सिंपल सा एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आपको वहाँ पे दे देते हैं, और आप उनका यूआरएल ऐसे नहीं रहेगा, उनका कुछ डिफरेंट यूआरएल रहेगा जो कंपनी ने बनाया होगा, ठीक है। तो उस यूआरएल से तुम एक्सेस करोगे, लॉगिन करोगे, तो सीधे जीरा बोर्ड पे आ जाओगे। तो अब इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है जीरा मैनेजमेंट में, क्योंकि जीरा के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। ए टू जेड पूरा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल मैनेज होता है। तो हमें टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग करने से पहले, अब चूंकि हम एजाइल जब मोड में काम करते हैं एजाइल में, राइट, तो सीधे सीधे हम एजाइल बोर्ड वहाँ पे बनाएंगे। तो क्योंकि अब डेवलपर और टेस्टर सब कोलैबोरेट करेंगे पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले डिसीजन लेना होगा कि ठीक है, हमारी जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास हमें प्रोजेक्ट वगैरह एक्सप्लेन कर दिया गया और हमें प्रोजेक्ट पे अब काम करना स्टार्ट करना है। तो स्क्रम मास्टर क्या करेगा, सबसे पहले डिसीजन ये हो जाएगा कि एजाइल के कौन से फ्लेवर पे काम करना है, कैनबन पे करना है कि स्क्रम पे करना है कि स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग पे करना है, तो वॉट एवर। तो जिस पे भी करना होगा तो वो सबसे पहले जीरा में एक जाके प्रोजेक्ट बनाएगा। प्रोजेक्ट बनाएगा कि लेट से कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो वो अपना डाल दिया कि वी टाइगर CRM समथिंग, सपोज करो। अब वो जीरा का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब उसके अंदर क्या होगा, एपिक बनेगा। एपिक का मतलब हो गया कि मेजर रिक्वायरमेंट, कि जिस पर्टिकुलर एपिक को करने में कम से कम 2 से 3 महीने लगे या 1 महीने कम से कम लगे, ऐसा, तो वो टास्क हमारा जनरली एपिक हो जाता है। तो एपिक मतलब कोई बड़ा मॉड्यूल या फिर मॉड्यूल समझ लो एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पे जैसे अपने प्रोजेक्ट में आप बोल सकते हो कि एपिक क्या है। तो एपिक को आप लॉगिन को भी एपिक बना सकते हो कि लेट्स से कि हमने एक एपिक बनाया जिसमें लॉगिन से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटी हमने करनी है। ऐसे ही लीड मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने एक एपिक बना दिया, तो लीड से रिलेटेड सारी चीजें करनी है। फिर तीसरा एपिक बनाया कि अकाउंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटी करनी है। तो ऐसे क्या करना, जो हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होंगी, मेन मेन हाई लेवल मतलब एक तरीके से हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स को हम क्या करेंगे, एपिक बनाएंगे उसके।
अब एक एपिक के अंदर फिर हमारा सेकंड चीजें होती हैं, तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि कैसे लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो एपिक के अंदर हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट बनाए, ठीक है। अब मान लो कि मेजर रिक्वायरमेंट की जगह पे हमने एक एपिक बनाया, लेट्स से लॉग इन फंक्शनैलिटी करके, ये हमारा एपिक बन गया। अब उसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, रिक्वायरमेंट को हमें मैप करना हो सकता है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट को मैप करेंगे तो ये चीज आपको उस वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सीधे स्टोरी पे आ गए होंगे। तो यहाँ से हम रिक्वायरमेंट जो हमारे पास होगी लॉगिन फंक्शनलिटी से रिलेटेड, तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम मैप करेंगे कि रिलेट से रिक्वायरमेंट 1 ऐसे एंड सो ऑन, रिक्वायरमेंट 2 लेट से मैं ऐसे शॉर्टकट में लिखता हूँ रेक 2 रेक 1 समथिंग ऐसे, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, हर एक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड यूजर स्टोरीज बनेंगे। तो यूजर स्टोरी जैसे रेक 1 है हमारे पास, राइट। तो रेक 1 के अंदर हम क्या बनाएंगे, यूजर स्टोरी। तो यूजर स्टोरी को हम शॉर्ट नेम में यूज स्टोरी स्टोरी बोलते हैं। तो जैसे स्टोरी 1 फिर स्टोरी 2 समथिंग ऐसे डॉट डॉट। तो एक चीज के अंदर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी यूजर स्टोरीज बन सकती है। अब या किसी कंपनी में क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को हटा देते हैं, सीधे सीधे यूजर स्टोरीज जो बनती है स्टोरी 1 2 3 जितनी भी स्टोरी बनेगी वो डायरेक्ट एपिक के अंदर बनेगी। हाँ ठीक है। सर लॉगिन के अंदर सर क्या क्या हो सकती हैं स्टोरीज, मतलब जैसे सर लॉगिन एपिक हो गया, लॉगिन फंक्शनैलिटी पूरी एपिक हो गया, तो सर इसमें हम स्टोरीज कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें स्टोरी कौन कौन सी बनेगी? हेलो सॉरी आज ऑन म्यूट, हाँ बताओ फिर से बोलो क्या कर रहे थे। सर मैं बोल रही थी कि जैसे एपिक हो गया पूरी लॉगिन फंक्शनैलिटी, सर तो उसमें मतलब कि स्टोरीज कौन कौन सी बनेंगी जैसे? अभी वो बताता हूँ आगे ना। अच्छा तो ये अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट यूजर स्टोरीज जो हैं वो डायरेक्ट एपिक के अंदर बन सकती है या फिर वो रिक्वायरमेंट के अंदर। तो वो ब्रेक करने वाली बात होती है कि एपिक बहुत बड़ा है तो उसको रिक्वायरमेंट में ब्रेक किया, फिर एक एक रिक्वायरमेंट को यूजर स्टोरी से मैप करना। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल के लिए भी बताता हूँ कि जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी है, तो लॉगिन फंक्शनैलिटी मैंने दो रिक्वायरमेंट में तोड़ दिया, वैलिड लॉगिन एंड इनवैलिड लॉगिन, राइट। अब वैलिड लॉगिन के अंदर फिर हमने यूजर स्टोरी बनाया कि लॉगिन हमें कैसे करना है, लॉगिन कितने अकाउंट्स बन सकते हैं लॉगिन के। तो जैसे एक यूजर स्टोरी ये हो सकता है कि एक एडमिन अकाउंट का लॉगिन होगा, जिसमें क्या होगा कि एडमिन अगर लॉगिन करेगा तो उसको सारे मॉड्यूल्स दिखेंगे। फिर यूजर स्टोरी 2 हो सकता है जिसमें अगर हम किसी बंदे से ऐसे लॉगिन करें, किसी इन पर्सन से लॉगिन करें जिसको सिर्फ अकाउंट का एक्सेस है, राइट। तो वो जब लॉगिन करे अपने चीजों से तो उसको सिर्फ अकाउंट दिखे टैब में, और अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो मैनेज कर पाए। ऐसे लीड सेक्शन, ऑर्डर सेक्शन, राइट। तो ऐसे अलग अलग यूजर स्टोरी फिर हम बना सकते हैं कि डिफरेंट क्रेडेंशियल से लॉगिन करेगा बेस्ड ऑन यूजर रोल, राइट। तो यूजर का जो रोल होगा, अगर उस क्रेडेंशियल से वो लॉगिन करता है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जितने टाइप के वहां पे लॉगिन फंक्शनैलिटी होगी वैसे वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर स्टोरी बनाते जाएंगे। तो ये तो पॉजिटिव फ्लो का हो जाएगा। और एक रिक्वायरमेंट हमने बनाया जो नेगेटिव में था कि इनवैलिड से रिलेटेड जैसे होगा कि हमने ईमेल एड्रेस कितना बड़ा होना चाहिए या यूजर आईडी कितनी बड़ी होनी चाहिए, यूजर आईडी में लेंथ क्या होना चाहिए, किस टाइप का क्रेडेंशियल यूज करना चाहिए, फिर पासवर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए, पासवर्ड में कॉम्बिनेशंस क्या यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हम ये चीजें नहीं डालते हैं, गलत डालते हैं तो क्या एरर मैसेज आना चाहिए, समथिंग। तो ऐसे कर करके अलग अलग मल्टीपल यूजर स्टोरीज हो सकती हैं। गॉट इट? ओके। सर अब जैसे यूजर, हम्म, बोलो। सर जो वी टाइगर की ऐप है सर, उसमें हम जो लॉगिन है वो तो एडमिन से ही कर रहे हैं ना, मतलब हाँ कि तो मतलब हम सब मॉड्यूल्स को एडिट कर सकते हैं? राइट, तो आप एडमिन से करो, बट अगर ये रियल एप्लीकेशन होता तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए भी क्रेडेंशियल्स होते। ओके एडमिन के पास ये सारी चीजें दिखती, बट जैसे सिंपल समझो, जैसे मान लो तुम्हारी ICICI बैंक की वेबसाइट है, आप लॉगिन करते तो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन देख पाते हो ना। लेकिन अगर यस बैंक का बंदा कोई लॉगिन करे, कैशियर लॉगिन करे या फिर बैंक मैनेजर लॉगिन करे पर्टिकुलर ब्रांच का, तो वो अपने ब्रांच की
जितने भी कस्टमर्स होंगे सबकी डिटेल देख पाएगा। Yes, वैसे ही जोनल हेड जो होगा उसके जोन में जितने भी ब्रांचेज होगी वो सबको मैनेज कर पाएगा। ऐसे इंडिया हेड होगा वो पूरे इंडिया की बैंकिंग सिस्टम को मैनेज कर सकता है। तो ऐसी चीजें होती है ना, तो जैसे जैसे रोल्स होते बढ़ते जाते हैं, रोल वाइज सिस्टम भी उसको एक्सेस देता है ना कि वो yes. कैसे कर पाएगा। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स को हम ब्रेक करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके करस्पॉन्डिंग पहले एक एक चीज डेवलप करते हैं और उसी की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। सर ठीक है। जैसे हम एक्सेल शीट में कर रहे थे वही हम्म। सर, मतलब एक तरह से अब जीरा टूल में कर रहे हैं, तो सर फिर हमें नहीं, एक्सेल में डायरेक्ट आप टेस्ट केसेस लिख रहे थे। हम्म। एक्सेल में आप टेस्ट केसेस लिख रहे थे डायरेक्ट। ठीक है। और वहां पे आरटीएम बना रहे थे, टेस्ट केसेस को एक मैपिंग कर रहे थे कि हमने ये चीज कर लिया, ये चीज कर लिया, ये चीज कर लिया। वो ट्रेडिशनल अप्रोच था। लेकिन एक्चुअल में अब आप जब एजाइल में काम कर रहे हैं तो एजाइल में अलग तरीके से काम होगा, और ये पूरा सिस्टम के थ्रू चलेगा, सिस्टम से मैनेज होगा पूरा, कि जिससे कि कंपनी का कोई भी बंदा इसमें लॉग इन करे और आपका प्रोग्रेस देख सके कि क्या क्या चीजें आपने कर लिया, कितना प्रोग्रेस किया। सर मैं पूछना ये चाहती हूँ, मतलब कि एक्सेल शीट हमें तब भी बनानी पड़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा। अच्छा, मतलब कि जब हम जीरा टूल में काम कर रहे हैं तो बस हमें तो इसमें तो एक्सेल बनाने का मतलब तब ये होगा कि जैसे मान लो जीरा में आप बार बार जाके टेस्ट केसेस लिखोगे, आगे चल के स्लो हो गया। अब उसको जीरा ऐसी फंक्शनलिटी देता है कि आप एक्सेल में सारे टेस्ट केसेस लिख लो, उसको जीरा में एक बार में इंपोर्ट कर लो। ओके। बात वही हो गई, चाहे एक्सेल में लिखो इंपोर्ट कर लो, या फिर आप डायरेक्ट जाके जीरा में लिखो। ओके सर, मतलब कि हेलो हमें दो जगह नहीं लिखना पड़ता। नहीं, एक ही जगह लिख के काम करो। हेलो हाँ बोलो। वो स्टोरी क्या, स्टोरी 1 स्टोरी 2 है ना, उसके अंदर हम सब स्टोरी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अब आगे बताऊंगा वो चीज। अब पहले पूरा इसकी रिक्वायरमेंट समझो। अब यूजर ओ, स्टोरी बनाया। अब यूजर स्टोरी के अंदर तीन चीजें होती हैं, मतलब तीन क्या, मेनली दो चीजें होती हैं। जैसे हमारा स्टोरी बना, तो स्टोरी के अंदर हम टास्क बनाते हैं कि अपन मान लो कि एक यूजर स्टोरी बना, तो उसके अंदर टास्क क्या क्या हो सकता है। कि मान लो यूजर, उस यूजर स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए केवल कुछ टास्क बनाए गए कि ये स्टोरी कब कंप्लीट मानी जाएगी। तो उसके अंदर क्या बनेगा, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ऐसे। ठीक है। अब टास्क 1 2 3 क्या हो सकता है। टास्क 1 हो गया लेट्स से कि अब मान लो हम वैलिड चीज के लिए कर रहे हैं, वैलिड लॉगिन के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो टास्क 1 उसमें उन्होंने, अब यूजर स्टोरी 1 है, इसमें हमने, अब ये लॉगिन फंक्शनैलिटी था, तो रिक्वायरमेंट हमारी पहली थी वैलिड लॉगिन की, ये इनवैलिड लॉगिन की। अब वैलिड लॉगिन के अंदर हमारा पहला यूजर स्टोरी जो हम बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि पहली यूजर स्टोरी में हमें क्या करना है, लॉगिन के सारे फील्ड्स मैप कराने हैं कि कौन कौन से फील्ड्स होंगे। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि लॉगिन्स के कौन कौन से फील्ड आएंगे पेज पे। तो पहले एक पेज बनेगा, तो वो काम किसका होगा, डेवलपर। तो पहले डेवलपर जो है एक लॉगिन पेज क्रिएट करेगा। तो यूजर स्टोरी 1 हो गई कि डेवलपर जो है एक लॉगिन पेज क्रिएट करेगा और उस पेज में क्या क्या फील्ड आनी चाहिए, एक यूजर स्टोरी हो गया। फिर दूसरी यूजर स्टोरी ऐसे आ सकती है कि अब फील्ड है, तो फील्ड में वैलिडेशन, कि फील्ड में पर्टिकुलर जैसे तीन फील्ड आ गए, यूजर नेम, पासवर्ड और आपका लॉगिन बटन। अब तीन फील्ड आ गई। अब इसमें जब एक पेज आपने बनाया, तीन फील्ड आया, तो ये टास्क बन गया एक। अब डेवलपर ने क्या किया, इस टास्क को क्रिएट किया और इस टास्क को कंप्लीट कर दिया। तो फिर इसके अंदर दूसरा टास्क बनेगा कि जैसे सपोज करो टास्क 1, डेवलपमेंट ऑफ ए लॉगिन पेज, टास्क 1 हो गया। अब इसको टास्क 1 जो है कंप्लीट हो गया, तो फिर दूसरा टास्क होगा क्यूए ऑफ टास्क 1, मतलब नीड टू टेस्ट लॉगिन पेज। अब ये दूसरा टास्क बन गया इसके अंदर। ठीक है। तीसरा, नीड टू रिव्यू दीज पेज, मतलब या टेस्टिंग या टेस्ट रिपोर्ट, कंप्लीशन ऑफ टेस्ट रिपोर्ट, टास्क 3 बन गया। तो अब ए 1 बाई 1 जब ये तीनों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, तब तब हम ये कहेंगे कि यूजर स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई, ये यूजर स्टोरी कंप्लीट हो गई। तो इसके अंदर सारे टास्क हमने परफॉर्म किए। अब अगर टास्क बड़ा है, फर्दर टास्क को ब्रेक करना है, तो सब टास्क इसके अंदर बन सकते हैं। तो यही सारी चीजें फिर हम आपको दिखाएंगे, और जो टेस्ट केसेस भी लिखने हैं वो पर्टिकुलर टास्क के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, या
डायरेक्ट यूजर स्टोरी के अंदर लिख सकते हो। तो वही सारी चीजें अब हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये हाई लेवल मैंने आपको बताया कि ऐसे ये ड्राइव हम करने वाले हैं। तो चलो जीरा में चलते हैं और रियल टाइम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जीरा में जाओ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट अकाउंट सेटिंग जीरा सॉफ्टवेयर। तो जीरा सॉफ्टवेयर पे स्विच करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले से मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ था, तो मैं एक और प्रोजेक्ट बनाता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शन क्रिएट प्रोजेक्ट। हालांकि हमारा काम नहीं है, ये काम है स्क्रम मास्टर का, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्रिएट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे किस टाइप का करना है, कैनबन करना है कि स्क्रम करना है, वॉट। ठीक है, तो लास्ट क्रिएटेड जैसे हमने कैनबन किया था, तो ऐसे स्क्रम भी कर सकते हो। तो लेट से कैनबन हमने कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और अब ये पूछेगा कि कैनबन में हमारे पास ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर यूज टेम्पलेट, कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हो तो यूज टेम्पलेट करो कि ऐसा टेम्पलेट हमें बनेगा। अब पर्पज आपका मेनली क्या है, सेलेक्ट टीम प्रोजेक्ट, सेलेक्ट कंपनी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो हमें कंपनी करोगे तो ये नेस्टेड हो जाएगा, बहुत ब्रॉड लेवल पे चला जाएगा। हमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट ए टीम मैनेज प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दो, लेट्स से वी टाइगर, और मैंने दे दिया CRM। ये हमारा प्रोजेक्ट है, और यहाँ से अब ये शॉर्टकट लेगा, VTG करके नंबर लेगा, और यहाँ से कर दो क्रिएट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपका जीरा बोर्ड बन गया कि प्रोजेक्ट हमारा वी सर टाइगर CRM यहाँ पे क्रिएट हो गया। हाँ, सर उसमें नीचे टिक करने में था सिंक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट करके, नहीं उसमें वो नहीं करना। ठीक है, नहीं तो वो लाइव कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो भी ठीक। हमें जरूरत है, हम कस्टम बना रहे हैं, तो हमें खुद अपना करना होगा। ठीक है, अब ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहला, जैसे मैंने टास्क आपको बताया कि लेट्स से कि पहले हमें एपिक बनानी होगी ना, तो एपिक क्रिएट करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, क्रिएट। तो बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट सेलेक्टेड आ रहा है। तो अगर आप मान लो मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते और आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट का असाइनमेंट होता, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट दिखते, जैसे मुझे 2 दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ से ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर क्या बनाना है, सबसे पहला चीज एपिक। तो यहाँ से चूज करो ऑप्शन एपिक। अब एपिक में आप समरी दे दो अपना कि पर्टिकुलर एपिक है क्या। ठीक है, और एपिक का कलर ऐसे आएगा, इस कलर वगैरह को चेंज भी हम कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट रहने दो। एपिक ऐसा होगा, और एपिक का नाम दे दो यहाँ पे लेट्स से लॉग इन नैलिटी, या लॉग इन मॉड्यूल कर लो। तो स्पेसिफिक होना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखो पूरा प्रॉपर तरीके से कि अब चूंकि ये काम इस प्रोडक्ट ओनर का है, हमारा नहीं है, तो रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये सारी चीजें डिटेल में जो मेंशन होगा, इसी को हम बैकलॉग बोलेंगे आगे चल के। तो ये सारी डिटेल्स कौन हमें देगा, लिख के देगा, जो है प्रोडक्ट ओनर, राइट। तो प्रोडक्ट ओनर या बिजनेस एनालिस्ट करके बंदे होंगे जो ये रिक्वायरमेंट को लेके आएंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर डिटेल वो मेंशन करके देंगे कि लॉगिन मॉड्यूल में क्या करना है। तो लेट्स से वी नीड टू डेवलप, बस जैसे नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। वी नीड टू डेवलप लॉगिन फंक्शनैलिटी। तो ऐसे डिटेल डिस्क्रिप्शन वो देंगे। सर हम्म, सर इसे एक्सेल शीट से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते थे और अभी प्रोजेक्ट एक्सेल नेम से लिखते। अभी एक्सेल से कुछ भी सोचना नहीं है। अभी के डेट अच्छा। में तुम ये सोचो, अभी पढ़ते समय, कि कहीं से भी सिंक नहीं करना है आपका दिमाग। सीधे ये सोचो कि अब आपके पास ये चीज, एक सॉफ्टवेयर आया है, हर चीज तुम्हें सॉफ्टवेयर में करना है। ओके। ठीक है, अब एक्सेल में मान लो किया, एक्सेल में कोई भी अपडेट कर देगा, तो नहीं नहीं नहीं, हिस्ट्री। मैं जैसे जैसे हमने कम एक्सेल में टेस्ट केसेस लिखे थे ना, हाँ, तो उससे तो इसमें भी। ये अभी तो हम टेस्ट केसेस लिख कहाँ रहे हैं, अभी तो हम एपिक लिख रहे हैं। ओके। ये टेस्ट केसेस तो है नहीं, ये टेस्ट केसेस कभी होता है, नहीं, वी नीड टू डेवलप ए लॉगिन फंक्शनैलिटी, ऐसे तो टेस्ट होता ही नहीं। नहीं तो हाउ नहीं। यू कैन इमेजिन
तो जस्ट इसको समझो, ये रिक्वायरमेंट है। तो ये मेन हमारा एक मॉड्यूल है जिसको डेवलप करना है। अभी हम टेस्टिंग के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, ये तो हम रिक्वायरमेंट सिर्फ बना रहे हैं। ये काम अभी मैं प्रोडक्ट ओनर के रोल में काम कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट ओनर ये सारे काम कर रहा है, ये अभी टेस्टर का काम ही नहीं है, आप लोग का भी काम नहीं है। और यहाँ पे असाइन किसको करना है, ये अभी छोड़ो असाइनमेंट। फिर सेलेक्ट लेबल सब कुछ छोड़ो, स्टार्ट डेट एंड डेट छोड़ो, और यहाँ से कुछ भी नहीं, सिंपल कर दो क्रिएट। तो एक रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज आ गया कि VTZ-1 करके क्रिएट हो गया। अब ऐसे लिखा रहा है इशू, बट डोंट वरी, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी ये यूज करता है जीरा। फिर यहाँ पे जाना है क्रिएट। लेट से मैं 2 अभी बना के चलता हूँ, एपिक, और दूसरा हो गया हमारा लीड फंक्शनैलिटी या लीड मॉड्यूल। सिमिलरिटी रखो थोड़ा सा, ठीक है। नीड टू डेवलप नीड टू डेवलप क्या, लीड फंक्शनैलिटी, ठीक है। और यहाँ से कर दो क्रिएट। तो 2 हमारे क्रिएट हो गए, ठीक है। अब 2 हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, एपिक क्रिएट हो गए। अब एपिक के अंदर हमें क्या करना है, यूजर स्टोरीज क्रिएट करना है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट यही है। अब इशू टाइप पे यहाँ पे जाओ और इसको चेंज करना है हमें। या तो आप एक काम करो, जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन आपको नहीं बनाने दे रहा है कि लेट्स से इशू टाइप स्टोरी नहीं दे रहा है, तो यहाँ से क्या करो, इसको कैंसिल करो और एपिक में जाओ। और एपिक में जाने के लिए आपको बोर्ड, और जो एपिक मैंने क्रिएट किया वो गया कहाँ, प्रोजेक्ट पेज। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस कम दिख रहे हैं। प्रोजेक्ट्स, वी टाइगर CRM, ठीक है। तो यहाँ पे एपिक दिख रहा है, तो हमें एपिक लेट से सेलेक्ट किया, लॉगिन मॉड्यूल, ठीक है। अब क्रिएट पे जाओ। तो प्रोजेक्ट हमारा यही है। अब इसके अंदर टास्क लिखा आ रहा है, जैसे टास्क का ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब एपिक आ रहा है। हमें यूजर स्टोरी बनाना है, तो ये चेंज करते रहते हैं। तो एक काम करो, एडमिन से जाके हमें इसका फिल्टर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाओ मैनेज वर्क फ्लो या कस्टम फिल्टर, मैनेज वर्क फ्लो में जाओ। तो ये टू डू इन प्रोग्रेस डन, ठीक है। यहाँ से नहीं, ट्रांजिशन डिस्कार्ड चेंजेस, टाइगर CRM, ये फिल्टर के लिए है। सर प्रोजेक्ट सेटिंग्स में नहीं होगा? प्रोजेक्ट सेटिंग ही तो खोला है ये। लेट मी चेक, मैनेज कैटेगरी, नेम डिस्क्रिप्शन नहीं, ओके नो प्रॉब्लम।
ठीक है, एक काम करो, टास्क अभी बनाते हैं, फिर उसका देखते हैं कि दूसरे बोर्ड बना के। तो हमने इसके अंदर टास्क बनाया, लेट्स से टास्क हो गया। तो जैसे अभी एक लेवल था हमारे पास रिक्वायरमेंट का, एक लेवल था यहाँ पे यूजर स्टोरीज का। ठीक है, छोड़ो, मान लो ये दो लेवल हमारे पास अभी नहीं है। तो सिंपल हो गया कि अब इस पर्टिकुलर जो लॉगिन फंक्शनैलिटी था या लॉगिन मॉड्यूल था उसको करने के लिए हमें कई सारे टास्क हमने बनाए। कि सबसे पहले टास्क ये बना, क्रिएट लॉगिन पेज। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्रिएट लॉगिन पेज हैविंग लेट्स से यूजर आईडी, पासवर्ड और लॉगिन बटन फील्ड्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कभी कभी कि एक जो डिजाइनर होते हैं ना, वो लुक एंड फील साइट का कैसे देखेगा। जैसे मान लो आप ये लोकल होस्ट ओपन करो 100, तो मान लो ये हमारा पेज ओपन हो गया और यहाँ पे कैसा लुक एंड फील आएगा सॉफ्टवेयर का ना, वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड होगी। तो ऐसा कुछ इमेज वो बना के देंगे कि पर्टिकुलर इसका लुक एंड फील कैसा आएगा। तो जो बना के देगा वो काम जो है यूएक्स डिजाइनर होते हैं कंपनी में, वो सारा काम ये लोग करते हैं। तो वो ऐसा कुछ इमेज बना के देंगे कि कैसा लुक एंड फील आना चाहिए। वो सारी चीजें क्या होंगी इस रिक्वायरमेंट के साथ, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ले जाके वो पेस्ट भी करेंगे कि लुक एंड फील कैसा दिखना चाहिए। तो डेवलपर उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, तो लेट्स से यूजर आईडी फील्ड्स ये ऐसी होनी चाहिए और इसके नीचे उसने फॉर एग्जांपल अपना कुछ रेफरेंस दे दिया कि कैसा दिखने में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया और इसको असाइन किसको करना है। अब ये अभी असाइनमेंट छोड़ो, अभी जब बांटेंगे हम अपने टास्क को तब असाइन करेंगे। और इसको सिंपली हमने कर दिया क्रिएट। तो ये हमारा एक टास्क बन गया। फिर क्रिएट दूसरा टास्क बनाओ। अब हमारा पेज क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर दूसरा टास्क हमारा हो गया लेट्स से कि राइट कोड लॉजिक। अब कोड का लॉजिक बैकएंड में देना पड़ेगा क्योंकि अभी पेज बना है, लेकिन यूजर आईडी पासवर्ड डालने पे लॉगिन होगा कि नहीं होगा, क्या करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो कोड डेवलपर लिखेगा। राइट कोड लॉजिक फॉर लॉगिन फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डिस्क्रिप्शन उसकी भी डिटेल होगी कि किससे लॉगिन होना चाहिए, क्या क्या सेक्शन होने चाहिए, एडमिन सेक्शन में लॉगिन होगा तो क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सारी डिटेल्स वो यहाँ पे मेंशंस रहेंगे। फिर इसको भी क्रिएट कर दो। ठीक है, तो ऐसे मान लो XYZ रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई। तो अब इस टास्क के अंदर जाओ, ये हमारा ये फील्ड है और इसके अंदर अब आपको क्या करना है, एक इश्यू क्रिएट करना है। तो क्रिएट व्हाट नीड टू बी डन। तो यहाँ पे हमारे पास ये टास्क बन जाएगा डायरेक्ट, चाहे यहाँ से भी टास्क आप क्रिएट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है कि ये सारी चीजें लिस्ट में लानी है। तो यहाँ से अब देखो हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे ये टास्क दिख रहे हैं कि पर्टिकुलर कौन से एपिक के हैं। ऐसे मान लो हमने एपिक लीड मॉड्यूल सेलेक्ट किया और उसके अंदर हमें कोई एपिक बनानी है, तो यहाँ से क्रिएट और टास्क एक एक टास्क उसके अंदर भी बना लो कि लेट्स से डिजाइन लीड मॉड्यूल।
या लीड पेजेस, या पहला होगा डिजाइन लीड पेज, लीड होम पेज। लेट्स से लीड का होम पेज सेक्शन कैसा होगा, समथिंग ऐसे यहाँ पे करो पेस्ट और कर दो क्रिएट। तो ऐसे कुछ टास्क हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। आप यहाँ से क्लिक करो, प्रोजेक्ट पे आओ, व्यू में आओ, तो यहाँ से आपको ये सारी रिक्वायरमेंट दिख रही हैं। अगर तुम्हें फिल्टर यहाँ से करना है तो यहाँ से आप एपिक सेलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हो। तो ये सिर्फ उसी से रिलेटेड चीजें दिखानी चाहिए, लेकिन इसका फिल्टर भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट आई, तो अब हमारे पास मीटिंग शुरू होगी, कैसे हमारे पास सारी चीजें डिफाइंड होके आ जाएंगी। तो सिर्फ आपको यहाँ पे अभी टास्क जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एपिक भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें वहाँ पे मीटिंग में दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले अब क्या होगा, स्प्रिंट जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले डिसीजन होगा कि स्प्रिंट कितने टाइम का फ्रेम का होगा, कि लेट से 2 वीक का होगा, सारी चीजें। तो अब 2 वीक में हमारे पास सबसे पहले स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है, ठीक है। तो जब स्प्रिंट शुरू होता है तो स्प्रिंट का सीक्वेंसिंग क्या होगा, स्प्रिंट 0। तो स्प्रिंट क्या होता है पहले यहाँ पे समझो। तो स्प्रिंट हमारा एक टाइम फ्रेम है कि पर्टिकुलर किसी टास्क को कंप्लीट करने का एक टाइम फ्रेम है, उसका नाम होता है स्प्रिंट। अब जैसे मान लो कि हमने 2 वीक में किसी टास्क को परफॉर्म करना है, और हमने रूल क्या बनाया कि हर 2 वीक में हमें कुछ ना कुछ डिलीवर करना है, तो ये हमारा टाइम फ्रेम बन गया, ठीक है, कि हर 2 वीक में हमें कुछ ना कुछ करना ही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे टास्क पिक करेंगे जो सिर्फ 2 वीक में ही कंप्लीट हो, राइट। तो हर तो टाइम फ्रेम क्या हो गया कि जैसे पहला 2 वीक में क्या करेंगे तो स्प्रिंट 0, फिर दूसरे 2 वीक में क्या करेंगे स्प्रिंट 1, फिर स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, ऐसे ऐसे करके हमारा स्प्रिंट बढ़ता जाएगा। और किसी कंपनी में स्प्रिंट का ऐसे 0 1 2 3 नाम ना लेके कुछ यूनिक सा नाम ले लेते हैं। तो जैसे मान लो किसी ने किसी सिटी का नाम ले लिया कि लेट्स से स्प्रिंट दिल्ली, स्प्रिंट कोलकाता, स्प्रिंट फलाना, राइट। कोई फ्लावर का नाम लेके शुरू कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी। तो स्प्रिंट का नाम कुछ भी हो सकता है ना, नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी रख सकता है कोई भी, लेकिन आपको कंसेप्ट वाइज सोचना कि स्प्रिंट है ये हमारा, और कौन सा स्प्रिंट चल रहा है, दैट्स इट। तो मान लो तो पहला जो 2 वीक होती है, तो फर्स्ट डे हमारा क्या होगा कि हमें डेली बेसिस पे एक तो 2 चीजें हमारी करनी पड़ेंगी। अब स्प्रिंट जब हमारा डिसाइड होगा कि लेट्स से कि स्प्रिंट 0 हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब डेट हमारे यहाँ से क्या हो गया कि स्प्रिंट स्टार्ट डेट हमने डाल दिया कि, तो हमें स्प्रिंट बनाना भी पड़ेगा। तो यहाँ से स्प्रिंट, एक तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम दिख रहे हैं हमें, इतने ही सारे फीचर हैं, इसको बाद में चेक करता हूँ कि कैसे होगा ये। सर आपने एज में ओपन किया है जीरा, जीरा सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करना होता है शायद। नहीं नहीं, ये अच्छा। क्लाउड पे है तो इसको इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये सीधे सीधे तुम्हें पूरा वेब पे ही मिलेगा, और कंपनी में भी वेब पे ही मिलेगा। सर अगर क्रोम पे किया तो क्रोम पे भी चलेगा, मेरे क्रोम में कुछ इशू आ रहा था इसलिए मैंने मैंने वो क्रोम बार पे बार किया क्रैश। था ना, तो थे ऑप्शंस बहुत सारे, हाँ मतलब नहीं तो प्रोजेक्ट वो सेव करने को आ रहा था, और वो हम्म, फ्रेंड का ईमेल आईडी वगैरह सब मांग रहा था, वहाँ पे डिटेल्स एंटर करने थे। मेरे पास अभी है फोटो, मैं ग्रुप में भेजती हूँ फोटो। तो रुको, ठीक है। तो अभी मैं एक बार इसको फ्लो को बता देता हूँ, तो फिर किसी का एक्सेस लेके अभी उससे कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक बार फ्लो तो समझो करना क्या है हमें। तो यहाँ से क्या हुआ, स्प्रिंट 0 हमारी शुरू हुई। अब स्प्रिंट 0 में हमने क्या किया, सबसे पहला टास्क क्या होगा, स्प्रिंट प्लानिंग। सबसे पहले हमें पहली मीटिंग हमारी जो होगी, सारे टीम वाले आएंगे। टीम में कौन कौन मेंबर होगा, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, डेवलपर, टेस्टर, और भी कोई टीम मेंबर हो तो हो। तो टीम की मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, 5 to 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी में 2 टेस्टर हो गया, या 1 टेस्टर हो गया, 2 डेवलपर हो गया, समथिंग, 1 स्क्रम मास्टर, ऐसे छोटी छोटी टीम बनती है इसके अंदर। तो यहाँ पे अब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या होगा, सबसे पहले कि हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा पहला स्प्रिंट है, अब इसमें हमें क्या क्या चीजें अचीव करनी है।
ठीक है। तो उसके लिए हमें एक स्प्रिंट क्रिएट करना होगा और उस स्प्रिंट में इन सबको मूव करना होगा। तो स्प्रिंट में जब मूव करना होगा तो मान लो हमने डिफाइन कर लिया कि एक स्प्रिंट हमारे पास हो गया। अब हमें क्रिएट लॉगिन पेज हमें करना है। तो क्रिएट लॉगिन पेज के अंदर जाओ, इसको ओपन करो लेट्स से। तो ये सारी यहाँ पे चीजें हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें टास्क हम डिवाइड कर सकते हैं वो हमारा सब टास्क हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स से ऐड वेब लिंक, ऐड ऐप, क्रिएट सब टास्क का भी ऑप्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे टू डू करके ऑप्शन दे रखा है, असाइनी कॉन्फ़िगर। ये लिंक इशू जो होता है, अगर डिफेक्ट वगैरह कुछ इसमें आता है ना, तो यहाँ से करेंगे ऐड ए चाइल्ड इशू। तो यहाँ पे चाइल्ड इशू में हमें हो गया लेट्स से कि पहले क्रिएट लॉगिन है, क्रिएट लॉगिन पेज हैविंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो इसके अंदर हमने बनाया डेवलपमेंट, या ऐसे लिख सकते हो VTZ3 डेवलपमेंट वर्क या QA वर्क, ऐसे करके हम अलग अलग बना सकते हैं। बट इसको छोड़ो, ऐसे मत बनाओ। इसके रिगार्डिंग हमें क्रिएट लॉगिन पेज हो गया, ये हमारा एक टास्क है। तो ठीक है, तो इस टास्क को अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इन प्रोग्रेस में डालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और इन प्रोग्रेस में डाल देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से इसको किसी को असाइन करेंगे। एडिट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐड एपिक असाइनी। तो यहाँ से अब किस बंदे को असाइन करना है, वहाँ से यहाँ पे नाम होगा। तो नाम देने के लिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको सबसे पहले, जैसे प्रोजेक्ट आपने बनाया, तो इस प्रोजेक्ट के बोर्ड में किसको किसको एक्सेस देना है, राइट। तो जो पूरे टीम मेंबर्स होंगे उन सबको एक्सेस देना होता है। तो स्क्रम मास्टर ने क्या किया, पूरा बोर्ड डिजाइन किया, बोर्ड डिजाइन करके टीम मेंबर कौन कौन है सबका नाम उसने ऐड कर लिया। अब यहाँ से सबका लिस्ट में नाम आएगा। तो यहाँ से मान लो कोई डेवलपर है तो उस डेवलपर का नाम असाइन कर दिया कि ये टास्क अब इसको करना है, सिंपल। तो ये जो टास्क है इन प्रोग्रेस में हो गया, और ये किसके पास है, ये इनके पास है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जैसे ये टास्क डन हो गया, ठीक है। अब इनको अगर मान लो कि वर्क फ्लो बीच में हमें क्यूए डालना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग भी करनी है, तो वही चीज़ है, वर्क फ्लो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये वर्क फ्लो भी स्क्रम मास्टर डिजाइन करेगा। तो यहाँ पे अगर हमें करना है टू डू इन प्रोग्रेस, लेट्स से इन प्रोग्रेस टर्न स्टेटस ट्रांजिशन रूल ऐड करना है मुझे, तो अपडेट वर्क फ्लो, इसके अंदर एक हमने एपिक, ये तीन ही मॉड्यूल दे रखा है। तो changes to view workflow apply issue type selected. If you create the additional workflow, you won't be able to add, edit or reorder column directly from the board. Project board, select this issue type you want to copy to the workflow. सर वर्कफ्लो एडिट नहीं होता मेरे ख्याल से, डेवलपर और क्यूए अलग अलग से नहीं टास्क बनाते हैं अपने अकॉर्डिंगली। नहीं तो वो टास्क तो बनाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रम मास्टर हूँ ना, तो फ्लो मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना कि मुझे क्या करना है। ओके अब मान लो हमने टास्क बनाया, तो टास्क जो भी डेवलपर टास्क परफॉर्म करेगा उस टास्क को मुझे टेस्टिंग में भी डालना है। तो प्लस इन प्रोग्रेस टास्क के अंदर मैं एक चीज बनाता हूँ, लेट्स से QA वर्क, ठीक है, और ऐड कर दिया। अब QA वर्क को मैं चाहता हूँ कि इन प्रोग्रेस के अंदर टन के बीच में आ जाए, ये थोड़ा सा यहाँ हो और ये ऐसे। तो इन प्रोग्रेस यहाँ पे जो है ये डेवलपर वर्क हो गया, और QA वर्क अपडेट वर्क फ्लो, सेव। अब मैं वापस से चलूँ अगर बोर्ड पे, तो वी टाइगर QA वर्क यहाँ पे आना चाहिए था ना,
तो ये ऑर्डर चेंज होना चाहिए था। तो मान लो डेवलपर ने अपना ये काम कंप्लीट किया, तो ये क्या करेगा, इसको मूव कर देगा क्यूए वर्क में। ठीक है, अब क्यूए यहाँ से अपना काम स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे डेवलपर ने अपना टिकट को अपडेट कर देगा कि पर्टिकुलर ऐड कमेंट कि लेट्स से डेवलपमेंट वर्क completed, right? Please use below URL for testing. सर हाँ, सर जो जो अपने अपने वर्क कंप्लीट करेंगे तो फिर उसको जैसे वहाँ पे आपने कमेंट ड्रैग, डालते जाएंगे। अच्छा हाँ, कमेंट डालेंगे। तो ये ड्रैग जो करेगा ये स्क्रम मास्टर करेगा, ये आपसे स्टेटस लेगा। ठीक है ना, जब डेली स्टेटस मीटिंग होगी तो उसमें पूछेगा भाई आपका ये काम हो गया, तो आप कहोगे हो गया, तो वो वहां से ओपन करके देखेगा, अच्छा हो गया, आपने कमेंट वगैरह सब डाला कि सब टिक हो गया ना। और यहाँ पे ये भी मेंशन होगा कि यूनिट टेस्टिंग किया, तो यूनिट टेस्टिंग ऑल्सो डन। ठीक है, और यहाँ पे वो अपना कुछ भी अटैच कर सकता है, कुछ भी प्रूफ वगैरह। ठीक है, जो भी अटैच करना है अपना प्रूफ की रिपोर्ट वगैरह यूनिट टेस्टिंग का, तो वो सारी चीजें अटैच करके इसको सेव कर देगा और यहाँ से जाएगा। अब क्यूए का काम स्टार्ट होता है, तो फिर जब मीटिंग हमारी स्टार्ट होगी तो डेली क्या होता है कि हमारे पास जब काम हम ये करने लगते हैं तो डेली एक हमारा स्टैंड अप मीटिंग होती है। स्टैंड अप मीटिंग एजाइल में डेली हमारे क्या होती है, इसको स्क्रम मीटिंग भी बोलते हैं या स्टैंड अप मीटिंग बोलते हैं। तो ये जनरली सिर्फ 15 मिनट्स का होता है और 15 मिनट्स में हमें पूछा जाता है कि कल हमने क्या किया, आज हम क्या करने वाले हैं, या फिर कल का क्या प्लानिंग है। दूसरी चीज, ये तो ये पूछा जाएगा सबसे। दूसरी चीज ये पूछा जाएगा कि कोई इम्पेडिमेंट्स है, या मतलब कोई रोड ब्लॉकर्स है, कोई चीज ऐसा जो आपको कहीं पे ब्लॉक कर रहा है काम करने में, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू जिसको आपको हेल्प चाहिए किसी टीम मेंबर से ना। तो अगर आप कुछ बताते हो ऐसा, तो वो क्या करेंगे स्क्रम मास्टर, आपकी हेल्प करवाएंगे। कि मान लो किसी डिपेंडेंसी है कि मान लो यूआरएल एक्सेस नहीं हो रहा है, या तुम्हारे पास यूआरएल एक्सेस करने के लिए एक्सेस राइट्स नहीं है। ठीक है, कुछ सर भी ये सब ए टू जेड। मेथोडोलॉजी में आता है ना, हाँ, अजाइल मेथोडोलॉजी, ये सब स्प्रिंट, प्रोडक्ट ओनर, राइट राइट राइट। तो ये जाइल की तो हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम जाइल में ही कर रहे हैं ना। किसी ने पूछा अजाइल मेथोडोलॉजी क्या होता है, तो ये बता सकते हैं ना वहाँ पे उनमें प्रोडक्ट ओनर और टीम। हाँ, तो एग्जैक्टली तो वो एक चार्ट होता है, वही चीज आपको समझाना है। तो एजाइल मेथोडोलॉजी में सिंपल सा आपको क्या करना है, अगर और कोई भी एजाइल के बारे में पूछे आपसे, तो एक चीज में एक दिमाग में इमेज बना के रखो, वही इमेज हमेशा उसको बतानी है। वन मोमेंट दिखाता हूँ एजाइल, और यहाँ से इमेज में जाओ, एक अच्छा सा इमेज बताता हूँ, वही को सिर्फ फॉलो करो, आपका सारा काम हो जाएगा। स्प्रिंट का टाइम 1 to 4 वीक में ही रहता है क्या, विद इन 1 to 4 वीक, हाँ तो हाँ, ज्यादा रहता है क्या? ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो नहीं तो फिर वही बात हो गई ना। कुछ कंपनियां क्या करती है, कस्टमाइज कर देती है अपने हिसाब से। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, कस्टमाइज कर लेती हैं अपने हिसाब से, लेकिन जनरली नहीं करना चाहिए। ये लो ऐसे इमेज एक, तो ये इमेज को अगर ध्यान में रख लो, ये पूरा एजाइल है और यही इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो स्क्रम पूरा का पूरा इसी में ही घूमेगा और यही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कैसे कोई पूछ सकता है यूजर स्टोरीज क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, रिलीज बैकलॉग क्या होता है, स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, स्क्रम मास्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, बैकलॉग ग्रूमिंग सेशन क्या होती है, जिसमें हम सारी रिक्वायरमेंट को एक कि पहले हम गोल प्लान करते हैं, फिर उसके बाद स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है, बैकलॉग ग्रूमिंग हो गया, स्प्रिंट प्लानिंग हो गई। स्प्रिंट प्लानिंग में एक्चुअल में स्प्रिंट में हम क्या करने वाले हैं, वो जैसे, तो ये पूरा लिस्ट ऑफ द टास्क है, जिसमें हम पूरा का पूरा इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बैकलॉग इतने सारे हैं जो हमें पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब उसके अंदर हमने प्लान किया कि लेट्स से कि एक क्वार्टर में हाई लेवल, या एक साल में अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा बनाने में हमें 2 से 3 साल लगेंगे, तो आप उसको डिवाइड करोगे माइलस्टोन में कि पर्टिकुलर एक क्वार्टर में हम कितना काम करके देने वाले हैं।
तो उसको आप रिलीज बैकलॉग बना दें कि हम हर 15 दिन पे क्लाइंट को नहीं देने वाले कुछ भी, बल्कि हर 3 महीने बाद जब एक मॉड्यूल डन हो जाएगा, तो जैसे हमने प्लानिंग ऐसे किया कि मॉड्यूल वाइज हम क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। तो पहले हम लॉगिन फंक्शनैलिटी पूरा दे देंगे उसको एक रिलीज में। तो एक रिलीज में पूरी लॉगिन फंक्शनैलिटी देंगे, तो हो सकता है कि पूरी लॉगिन फंक्शनैलिटी डेवलप करने में हमें 2 या 3 स्प्रिंट लग जाएं, क्योंकि बड़ी चीजें हैं, इसके अंदर बहुत सारे रोल्स हैं, ऐसा हो सकता है। तो एक हमने रिलीज बनाया कि लॉगिन का रिलीज हम एक क्वार्टर में देंगे, ऐसे दूसरे क्वार्टर में हम लीड मैनेजमेंट का मॉड्यूल उसको डिलीवर करेंगे। ऐसे से करके हम एक एक माइलस्टोन बनाएंगे, एक एक क्वार्टर में इतनी चीजें करेंगे। तो वो हमारा एक रिलीज साइकिल हो गया कि क्वार्टरली रिलीज हम प्रोडक्ट को प्रोडक्शन पे डालेंगे, ठीक है। और एक रिलीज के अंदर हमारी कई सारे स्प्रिंट्स हो सकते हैं कि स्प्रिंट 0, 1, 2। तो अब इसका नेमिंग कन्वेंशन भी लोग चेंज करते हैं। तो ये टोटली बंदे पे या कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है या स्क्रम मास्टर पे डिपेंड करता है। अब वो क्या कर सकते हैं कि आपको बोल सकते हैं कि ये हमारी रिलीज का नाम दे दिया रिलीज 1, इसके अंदर अब बना देंगे चाइल्ड्स कि स्प्रिंट 0 और लेट्स से स्प्रिंट 1 और या फिर स्प्रिंट 3 कि पर्टिकुलर एक रिलीज के अंदर हमारा 3 स्प्रिंट्स होंगे। फिर अब ये रिलीज प्रोडक्शन पे चला गया, फिर दूसरी रिलीज बनाई। अब इसका भी नेमिंग कन्वेंशन वो कुछ भी रख सकते हैं। तो रिलीज हमारा 2 बन गया, इसके अंदर फिर से वो शुरू करेंगे कि रिलीज 2 के अंदर स्प्रिंट 0, स्प्रिंट 1 ऐसे, या अब इसके अंदर कितने स्प्रिंट लगानी है हमें, तो समथिंग। तो ऐसे ऐसे वो रिलीज डिसाइड करेंगे और इसके अंदर स्प्रिंट्स बनते जाएंगे। इसका भी नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है, इसका भी कुछ हो सकता है, बट हमारा कीवर्ड कंसेप्ट हमारा क्या होगा, स्प्रिंट और रिलीज, ठीक है। तो ऐसे, तो यहाँ पे जब हमने स्प्रिंट डिसाइड कर लिया कि एक रिलीज में हमें इतनी, मतलब 3 महीने में हमें ये चीज डिलीवर करनी है क्लाइंट को फर्स्ट टाइम। तो अब जब स्प्रिंट स्टार्ट करेंगे 0 स्प्रिंट, तो स्प्रिंट 0 में हमें क्या चीज लेना है, फिर स्प्रिंट 1 में क्या लेना है, फिर स्प्रिंट 2 में क्या लेना है, ये साइकिल में चलेगा। तो पहला स्प्रिंट पे जो चीज हम उठाते हैं वो हमारी स्प्रिंट बैकलॉग हो गई। और ये बैकलॉग ग्रूमिंग जो होता है ये डिसाइड करता है कि हमें रिलीज कितनी बनानी है, ठीक है, और हमारी स्प्रिंट्स कितनी बनेगी हर एक रिलीज में। ये सारी प्लानिंग बैकलॉग ग्रूमिंग होता है। तो बैकलॉग पूरा हम पढ़ते हैं, जाके समझते हैं कि कौन सा बैकलॉग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं कि पहले हमने डायरेक्ट लॉगिन फंक्शनैलिटी उठाया और डायरेक्ट जाके अकाउंट सेक्शन हमने बना डाला, तो गलत होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट आपस में रिलेट कैसे होंगे फिर। तो कहाँ से फ्लो स्टार्ट होगा, जैसे मान लो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो पहले हमने लॉगिन पेज बनाया, तो दूसरा एक्टिविटी क्या होगा, या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे पहले लॉगिन की हमें जरूरत नहीं है, पहले हमें होम पेज बनाना है जिसमें प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना है। तो प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसे होगा, उसमें मेन्यूज क्या क्या आएंगी, ये सारी चीजें। अब डिस्प्ले हुआ तो फिर कार्ट की फंक्शनैलिटी, प्रोडक्ट को कार्ट में कैसे ऐड किया जाएगा, ठीक है, कितने कार्ट में ऐड हो सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ऐसे अलग अलग मॉड्यूल बनता जाएगा। तो रेफरेंस मतलब सीक्वेंस कैसा चलेगा, फ्लो कैसा होगा, तो उस फ्लो के हिसाब से यहाँ से हम ये क्या करते हैं, इस बैकलॉग ग्रूमिंग में आपस में डिसाइड करते हैं सब पढ़ पढ़ के कि कंसेप्ट हमारा फ्लो कैसे चलेगा। तो जो प्रोडक्ट ओनर वगैरह वो समझाएंगे, उसके हिसाब से फिर हम मॉड्यूल्स को पिक करेंगे और रिलीज बैकलॉग में डालेंगे। फिर रिलीज बैकलॉग से पर्टिकुलर स्प्रिंट बैकलॉग में फिर उसका टुकड़ा यहाँ पे, और इस स्प्रिंट में क्या डिलीवर करना है वो ही हमारी प्लानिंग है कि पर्टिकुलर इस स्प्रिंट प्लान हमने कि ये करना है कि हमें ये स्प्रिंट बैकलॉग या ये यूजर स्टोरीज जो हैं ये हमें डिलीवर करनी है, ठीक है। फिर इसमें डेली स्क्रम मीटिंग यही होती है ना, एवरी 24 आवर्स में हमारी डेली स्क्रम मीटिंग होगी, मतलब डेली 15 मिनट के स्टैंड अप कॉल जिसको बोलते हैं या डेली स्क्रम मीटिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि स्क्रम मास्टर हमसे वही पूछेगा कि डेवलपर भाई बताओ कि आपने क्या किया आज। तो जितने भी डेवलपर हैं सबसे 1 बाय 1 क्वेश्चन, और उनसे पूछा जाएगा कि अगर आपने ये काम किया तो क्या आपने जीरा अपडेट किया। तो वो सीधे सीधे जीरा बोर्ड खोल के बैठ जाएगा स्क्रम मास्टर, ठीक है, जीरा बोर्ड खोल के बैठेगा, सब लोग कॉल पे ज्वाइन करोगे और वो आपसे पूछेगा ठीक है आपने ये काम कर दिया, जाके कमेंट चेक करेगा, ठीक है दिखाओ, तो कमेंट वगैरह सब अपडेटेड है, ठीक है। तो ठीक है, तब इसका आपका काम डन हो गया, तो क्यूए के असाइन करें, तो यहाँ से जाएगा असाइनी में चेंज करेगा, किसी क्यूए बंदे को नाम सेलेक्ट करेगा और उसको असाइन कर देगा। अब इसके बाद ये चीज हमारी स्टोरी मूव कर गई क्यूए के अंदर। अब क्यूए अपना काम स्टार्ट करेगा, तो फिर क्यूए क्या करेगा अब इसके अंदर, अब क्यूए को अगर लगता है ये बड़ा टास्क है तो क्यूए इसको छोटे छोटे टास्क में तोड़ेगा। मान लो 2 क्यूए के बंदे हैं तो आपने टास्क डिवाइड कर लिया कि एक लोग टेस्ट केसेस लिखेंगे, दूसरे लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक लोग टेस्ट केसेस लिखेंगे, दूसरे लोग उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो अब क्यूए की डिपेंड करता है क्यूए में कितने बंदे हैं।
राइट। तो वैसे यहाँ पे ऐड चाइल्ड इशू मतलब ऐड सब टास्क बनेंगी। अब सब टास्क के अंदर सबका टास्क डिवाइड हो गया कि पर्टिकुलर एक लोग का काम XYZ टेस्ट केसेस लिखेंगे, फिर दूसरा टास्क डिसाइड हुआ कि इसका ऑटोमेशन करेंगे, तीसरा इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐसे 3 टास्क बन गया और तीनों फिर हमारे यहीं बोर्ड में दिखने लगेंगे इसके अंदर। फिर वो भी हम मूव करेंगे कि मान लो कि अब ये तीनों टास्क कंप्लीट हो गए, सब लोग अपना अपना कमेंट अपने सब टास्क में डालेंगे, फिर इसको मूव कर देंगे कि ये डन हो गया, तो डन स्टेटस में आ गया, तो मतलब ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही अगर हमारे सारे टास्क डन हो गए, जितना भी हमने टास्क बनाया था इस पर्टिकुलर एपिक के लिए, यहाँ पे सारे अगर हमारे डन हो गए, तो फिर हमारे लिए एपिक का स्टेटस जो होगा वो हमारा डन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमने एक काम ये कंप्लीट कर लिया ऐसे। तो यहीं से हमारा सारा मैनेजमेंट जीरा बोर्ड से होता रहेगा। अब मान लो कि ड्यूरिंग कोई भी इशू आता है, मान लो हमारा सारा टास्क हमने इसको मूव कर दिया है, वापस जाओ, मान लो इसको वापस हमने इन प्रोग्रेस में डाल दिया, तो कभी भी ऐसे स्टेटस चेंज कर सकते हैं कि ये क्यूए में था, ठीक है, क्यूए में था, अब यहाँ पे काम हो रहा था, क्यूए ने टेस्ट किया कोई फंक्शनैलिटी, अब इस पे मान लो वो काम कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, कोई इशू क्रिएट करेगा, तो कोई मान लो डिफेक्ट आ गया, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ से उसको डिफेक्ट रेज करने का ऑप्शन होना चाहिए। एक तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, तो लिंक्ड इशू ब्लॉक्ड बाई, अब मान लो आपने कोई इशू क्रिएट किया, यहाँ पे इशू का नाम, एक मिनट, क्रिएट इशू टाइप, यहाँ पे बग आना चाहिए एक ऑप्शन, इसका आई थिंक हमें प्रोफाइल पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, ये पूरा भी ब्लैंक है एकदम से सॉफ्टवेयर, ठीक है। एनीवे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब भी टेस्ट करने जाएगा तो यहीं पे इसके पास जीरा बोर्ड में सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि क्रिएट करो, क्या करना है, तो डिफेक्ट टेस्ट करना है तो कोई डिफेक्ट आए, यहीं पे ऑप्शन आएगा क्रिएट इशू, क्रिएट इशू पे क्लिक किया तो अपना डिफेक्ट रेज करेगा वो, और डिफेक्ट सेम यहीं पे लिंक हो जाएगा इसी के थ्रू, तो वो भी एक हमारे पास यहाँ जीरा बोर्ड में यहाँ पे लिस्ट में आने लगेगा कि बैकलॉग की तरह कि ये इशू है, और ये मैप किससे है, ये पर्टिकुलर टास्क किससे, वो टास्क किससे मैप है, यूजर स्टोरी से, वो यूजर स्टोरी किससे मैप है, एपिक से, ऐसे, और वो एपिक किससे मैप है, स्प्रिंट से। तो एक हायरार्की बनती चली जा रही है, तो कौन से स्प्रिंट में क्या डिफेक्ट आया, कौन से एपिक के अंदर क्या डिफेक्ट आया, कितने डिफेक्ट आए, सब आपस में क्या हो गया, इंटरकनेक्टेड रहेंगे, तो इसी से हम ट्रैकिंग करते जाएंगे एप्लीकेशन की, और इसी में हम अब टेस्ट केसेस भी लिखेंगे। अब टेस्ट केसेस भी लिखने के कई सारे तरीके होंगे, तो पहले तो इसका मैं बोर्ड पूरा सही करता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो जैसे एग्जैक्टली कंपनी में बोर्ड रहेगा, पहले वो बोर्ड मैं तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं इसमें फिर से समझाता हूँ वापस से, ठीक है। और मीनवाइल अगर आपने वीडियोस देख लिया है तो अकाउंट बना के आप अपने हिसाब से इसको करने की ऐसे ही कोशिश करो, क्योंकि ये करना है सर अब टेस्ट केसेस इसी में लिखे जाएंगे मतलब? इससे में, और टेस्ट केसेस भी लिखने के अब अलग अलग तरीके हैं। तो एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया कि जैसे हम एक्सेल में लिख रहे थे, अभी एक कंसेप्ट होता है बीडीडी अप्रोच, एजाइल में हम रिक्वायरमेंट कैसे लिखेंगे, एजाइल में टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाएंगे, उसका अलग अप्रोच है। तो फिर हम वहाँ पे अभी एक और लैंग्वेज सीखने वाले हैं, गर्किन, जो ऑटोमेशन में डायरेक्टली यूज होगा। तो आजकल जो रिक्वायरमेंट लिखी जाती हैं आज के डेट में, करंट में, वो सारी चीजें गर्किन में लिखी जाएंगी, वो एक भी एक लैंग्वेज है रिक्वायरमेंट डिफाइन करने का या टेस्ट केस डिफाइन करने का। सर जब आप ये जीरा सॉफ्टवेयर वाला सर मतलब ओपन कर रहे थे लिंक, सर वहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे थे ना, एक था कैनवन और 2 नीचे और थे, सर उनमें डिफरेंस क्या है, मतलब उनका ये मतलब? थोड़ा सा अप्रोच, जैसे मॉडल है, जैसे मान लो कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी थी ना, कि जैसे कि आपके पास SDLC था, SDLC के एक वाटरफॉल मॉडल था, प्रोटोटाइप था, वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल था, राइट। तो वैसे ही एजाइल के अंदर भी फ्लेवर्स है, एक स्क्रम है, एक कैनबन है, एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा चीजें किसी में ऐड होंगी, किसी में कम हो जाएंगी, अप्रोच चेंज होगा बस, बट मानता कोई नहीं है कंपनी में। हालांकि ये थ्योरी में लिखा है कि ऐसे करना है, लेकिन कोई मानता नहीं है, वो अपने हिसाब से लोग बना लेते हैं, कस्टमाइज कर ले, क्योंकि जीरा फ्लेक्सिबल है, वो फ्लो भी अपने आप से डिसाइड कर लेंगे, ये करना है, मान लो स्क्रम भी लिया
तो उसको कस्टमाइज करके एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में चले जाएंगे। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग सेलेक्ट किया तो हो सकता है उसको कस्टमाइज करके वापस से स्क्रम मॉडल में चले जाए। तो देख के आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि पर्टिकुलर आप किस फ्लेवर में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको कैनबैन ही दिखेगा अगर कैनबैन सेलेक्ट किया, या आपका स्क्रम दिखेगा। तो ऐसे यहाँ पे ये लिंक दिखेगा एक, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। तो आपको मान के चलना होगा कि उस मेथडोलॉजी में आप काम कर रहे हो। तो एक बार वो तीनों अलग अलग बना के हम देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ओके सर। तो एक तो पहले मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी है। अभी तो पहले मैं यहाँ लॉग इन करके देखता हूँ कि कैसे कैसे इसमें कैटेगरीज बनानी है। तो वो वीडियोस जरूर देखो आप लोग। यहाँ से देखो ऑप्शंस आ रहे हैं क्या। हाँ यार देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना, बग ऐड। ये सेटिंग मुझे पूरा परफॉर्म करना होगा। एड इश्यू टाइप, यूजर स्टोरी, ऐड। अब ये देखो सारे फ्लो आ गया मेरे पास, पूरा का पूरा फ्लो। ऐसे मुझे जाके सारी सेटिंग इसकी करनी पड़ेगी। अब मैं अपने बोर्ड में जाता हूँ, जीरा, यहाँ पे प्रोजेक्ट में। अब मैं अगर क्रिएट करूँ तो सारे ऑप्शन आने चाहिए। ये देखो सारा आ रहा है, बग रेज करना, यूजर स्टोरी। अब ऐसे सारे ऑप्शन आने लगे। चलो ठीक है, ये सेटिंग मैं परफॉर्म कर लेता हूँ एक बार, तो फिर कल हम वापस से यूजर सर स्टोरीज भी बनाएंगे। और हाँ बोलो। मैंने जीरा डाउनलोड किया है बट वो ओपन नहीं हो रहा है। डाउनलोड किया? मतलब डायरेक्ट लॉगिन डाउन करना है। हाँ डायरेक्ट ये नेट पे है, मतलब क्लाउड पे है ये सारी चीजें। डाउनलोड कुछ भी नहीं करना है। अच्छा ठीक ये रियल टाइम पे सब कुछ होगा। है, ओके। कॉन्फ्रेंस के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिटेल्स में आ गए हम, ठीक है। फिर बोर्ड एक्सेस, यहाँ से हम एक्सेस दे सकते हैं आपको। तो सब लोग अपना मुझे ईमेल आईडी, तो मैं यहाँ से एक्सेस देता हूँ आपको। पिन करो ईमेल आईडी। तो मैं बन जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, और मैं, लेकिन मुझे उस आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा हमेशा। कितने लोग हैं ग्रुप पे? 6। 1 2 3 4 6 है ना। तो मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और मैं अपने आप को स्क्रम मास्टर बना सकता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या स्क्रम मास्टर हो सकता है? सर्च, मान लो राकेश आया, और मैं एक ही रोल में रह सकता हूँ। अपग्रेड प्लान करूंगा तो शायद आए। ऐड पीपल, और यहाँ से मैं चेंज नहीं हो पाऊंगा। कोई नहीं, या तो यहाँ पे ऐड पीपल करना पड़ेगा हमें। तो ईमेल आईडी पिंग किया आप लोगों ने, देखता हूँ मैं ऐड करके। कॉपी लिंक, पेस्ट, सेलेक्ट टू इनवाइट, ठीक है। अभी पहले आपको मैं ऐड करता हूँ, इसके बाद रोल बाद में डिफाइन होगा आई थिंक। एक लोग को ऐड किया, ऐसे सबको पहले इनवाइट कर लेता हूँ। आप लोग को मेल आएगी, वहाँ से कंफर्म करना होगा। ऐड रोल सबका एडमिनिस्ट्रेटर हो रहा है क्या? देखता हूँ आगे चेंज होगा कि नहीं। तो आप लोग वहाँ से कंफर्म करोगे तो यहाँ से यूजर्स लिस्ट में मुझे सारे यूजर्स दिखेंगे। फिर सबको मैं चेंज कर करके रोल्स चेंज करूँगा, तो यहाँ से दिखेंगे। तो
उनको मैं चेंज कर पाऊंगा। तो रोल्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के, मेंबर्स के कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर का एक है, व्यूअर मेंबर ऐसे करके हम एक्सेस देंगे आपको, तो मेंबर बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रोल आ जाएगा। तो आपको डेवलपर, जैसे हम मान के चलेंगे ये डेवलपर हैं, ये क्यूए हैं, तो सबको एक एक टास्क मिलेगा और वो टास्क कैसे मूव करेगा उसी हिसाब से चलेगा। इशू टाइप में हम इसका भी फ्लो बना सकते हैं कि इशू टाइप में क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, वो सारा ऑप्शन है यहाँ पे। फील्ड बना सकते हैं, नए नए फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरी के अंदर हो गया, एंड ऐड इशू टाइप, इसमें कुछ और हमारे पास कुछ क्रिएट और करना है तो वो भी कर सकते हो। कि जैसे मान लो कि मुझे इशू टाइप में एक रिक्वायरमेंट बनाना है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि रिक्वायरमेंट करके एक चीज़ होगा, ठीक है, और उसका आइकन। अब ऐसा आइकन किसी में नहीं है, तो इसको मैंने यही आइकन चूज किया, ये वाला सेलेक्ट और क्रिएट। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट और भी हो गई कि अब देखो मैं एपिक भी बना सकता हूँ, रिक्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ, टास्क, स्टोरी, बग, ऐसे फ्लो को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो अब फ्लो भी डिसाइड होगा वैसे ही, सब टास्क भी इसी के अंदर होना चाहिए। तो सब टास्क हो गया, ये हो गया, एपिक अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, इशू टाइप, ठीक है। प्रोजेक्ट सेटिंग में बैक जाओ, एक्सेस हमने कर लिया, इशू टाइप हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद ऑटोमेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर करना है तो लेट्स लोड इट। तो ग्लोबल रूल, प्रोजेक्ट रूल, एट लेवल, ठीक है, छोड़ो। नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन भी आपको सबको इसमें ईमेल जाती है। तो अगर कुछ भी जीरा बोर्ड पे जितने बंदे हैं उस प्रोजेक्ट में, अगर कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, तो जिस जिस लोगों ने उसको फॉलो अप वॉच में रखा होगा, सबको ईमेल नोटिफिकेशन जाएगी हर चीज की। फीचर्स, रोड मैप ऑन है, बैकलॉग सेक्शन ऑन करो, कोड नहीं बनाने दे रहा अभी, ठीक है, रिपोर्ट सेक्शन भी ऑन करो। यहाँ से देखो सब ऑफ पड़ा हुआ है, सब ऑन कर दो। स्प्रिंट देखो, अब स्प्रिंट भी ऑफ पड़ा था तभी ऑप्शन नहीं आ रहा था। एस्टिमेशंस हो गया सारा काम अब मेरा। रिलीज, ठीक है, ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट वगैरह भी सारी चीजें, ऑन कॉल छोड़ो, सारे फीचर्स ले लो, अभी ऑन हो गए। इसके बाद कनेक्शंस में क्या सेटिंग है, प्लान, ऐड डॉक्यूमेंटेशन स्पेस, बिल्ड ऑपरेशन, ये नहीं चाहिए हमें। ऐप में और क्या क्या चीज़ें हैं, ऐप फील्ड, तो इसमें जो है तो ऐप फील्ड में कि कुछ नया ऐप इंटीग्रेट करना है तो वो कर सकते हैं, जैसे कल के डेट में ऑटोमेशन से या स्लैक से या ब्लूप्रिंट से इन सबसे इंटीग्रेशन करना है तो ये कर सकते हैं। तो एनीवे ऑलमोस्ट हमारी सेटिंग डन हो गई है आई थिंक। हमें सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे देखो बैकलॉग सेक्शन आ गया ना, ये बैकलॉग हो गया हमारा। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें हमारी बैकलॉग में होगी ये दिखेंगे। अब यहाँ से स्प्रिंट, अब स्प्रिंट जब हम क्रिएट करेंगे तो स्प्रिंट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्प्रिंट हमारी स्टेट से स्टार्ट हो गई, और यहाँ से कोई स्प्रिंट क्रिएट करना है तो क्रिएट स्प्रिंट करेंगे। तो सारा काम अब हमारे पास, सारे ऑप्शंस देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे बैकलॉग सब कुछ दिखेंगे, मतलब सेटिंग हमारी डन हो गई है। कल करते हैं इसमें अब, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास भी सेटिंग्स ना हो तो ऐसे सेटिंग्स आप अब जाके कर लेना। सर थोड़ा सा ना मतलब स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग का डिफरेंस एग्जांपल देके बता दो। स्मोक टेस्टिंग देखो, सबसे बड़ी जो टेस्टिंग होती है, मतलब सब जो, अगर मान लो आपने 1000 टेस्ट केस लिखे एप्लीकेशन के, ठीक है, तो अगर वो 1000 के 1000 रन करने हैं तो उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन, ठीक है। अब मान लो 1000 टेस्ट केस रन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कि 1000 टेस्ट केस भाई रन होने में 10 दिन लगते हैं, बट हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, ठीक है, और हमें वो टेस्ट मतलब टेस्टिंग परफॉर्म करनी है और मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट एप्लीकेशन हमारा ठीक है। तो हम क्या करेंगे
कि 1000 टेस्ट केस के बजाय 100 या 200 टेस्ट केस सिर्फ एग्जीक्यूट कर लेंगे जो हाई प्रायोरिटी पे होंगे, जिन या सिक्योरिटी जिसकी हाई होगी, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत क्रिटिकल टेस्ट केसेस है, इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, उनसे रिलेटेड टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना हमारा हो गया सैनिटी। अब सैनिटी किसी भी लेवल का हो सकता है। सैनिटी किसी कंपनी में 50 टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर दो वो सैनिटी हो गया, किसी कंपनी में 200 एग्जीक्यूट कर दो वो हो गया, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट साइज। ठीक है, तो कम टाइम पे मेक श्योर करना कि फंक्शनैलिटी हमारी काम कर रही है कि नहीं, तो हाई प्रायोरिटी जो टेस्ट केसेस हो सकते हैं, या फिर कर दो क्रिटिकल फंक्शनैलिटी टेस्ट करना या मेजर फंक्शनैलिटी टेस्ट करना एप्लीकेशन में विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज सैनिटी टेस्टिंग। अब स्मोक क्या होता है? स्मोक जनरली उससे भी छोटा स्कोप होता है। तो स्मोक में जैसे ये हो सकता है कि आपने डेवलपर ने कोई बग वो क्या बोलते हैं डिप्लॉयमेंट किया, कि भाई उसने यूजर स्टोरी 2 कंप्लीट कर ली और आपको नीचे यूआरएल डाल के दे दिया कि भाई अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करो। तो आप पहले टेस्टिंग करने से पहले जाके यूआरएल ओपन करके देखो कि एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो अगर वो सब सही है तो उसको सैनिटी वो स्मोक बोल देते हैं। तो स्मोक टेस्टिंग का मतलब कि एप्लीकेशन का 5% सिर्फ टेस्ट करना, 5% चीजें टेस्ट कर लो मोटा मोटा 15 से 20 मिनट में, वो हमारा स्मोक हो गया। तो ये कंपनी टू कंपनी रेफर करता है। बहुत छोटा प्रोजेक्ट है तो हो सकता है 15 मिनट में आप सैनिटी कर लो। अगर मान लो एक दिन में पूरा प्रोजेक्ट आप टेस्ट कर लेते हो तो 15 से 20 मिनट में आप सैनिटी कर सकते हो। तो वो सर डिपेंड करता है साइज ऑफ प्रोजेक्ट। तो सर सबसे स्मॉलर पार्ट जो होता है, वो सबसे छोटा टेस्टिंग जो विंडो होती है, वो हमारी होती है स्मोक टेस्टिंग की विंडो। तुरंत क्विक रिजल्ट, फ्यू सर फंक्शनैलिटी टेस्ट करना। इसमें सर एक ना और डिफरेंस लिखा होता है कि जो स्मोक टेस्टिंग है वो तब होती है कि जब बिल्ड अनस्टेबल हो, और जो हाँ, सैनिटी है वो मतलब कि करी जाती है जब बिल्ड स्टेबल हो जाए। सर तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब नहीं, बिल्ड अनस्टेबल कब और स्टेबल बिल्ड कब? अनस्टेबल का मतलब ये हो गया कि बिल्ड का मतलब तो सबसे पहले ये समझो कि बिल्ड क्या होता है, जनरली कोड उनका डेवलपर का। ठीक है, जब वो सोर्स कोड अपने लैपटॉप पे लिख रहे होते हैं प्रोग्राम, ठीक है, उसको जब रैप करके वो किसी सर्वर पे डालते हैं, तो सर्वर पे डालेंगे तभी आप यूआरएल से उसको एक्सेस कर पाओगे एप्लीकेशन यस को। सर। तो वो आपके लिए बिल्ड हो गया। ठीक है, अब वो मान लो बार बार वो बिल्ड अपलोड कर रहे हैं बोल के कि मैंने ये चीज फिक्स कर दिया, लेकिन जब जब वो बिल्ड अपलोड कर रहे हैं वो फिर से फट जा रहा है, इशू आ जा रहा है। तो वो जब भी कुछ काम कर रहे हैं बार बार इशू आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, अनस्टेबल बिल्ड। कि भाई इसकी टेस्टिंग हम स्टार्ट कैसे करें, ये तो हमेशा जब भी आप कुछ भी चीज चेंज कर रहे हैं तो ये चीज सही हो रही है तो दूसरी फट जा रही है, दूसरी सही कर रहे हैं तो तीसरी फट जा रही है, समथिंग कुछ ना कुछ इशू आ ही जा रहा है। तो उसको अनस्टेबल बिल्ड बोलते हैं। और स्टेबल बिल्ड का मतलब ये हो जाता है कि जब, एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि जब फ्रेश डिजाइन कोई चीज होती है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उसको भी अनस्टेबल बिल्ड बोल सकते हो। जब उसकी कई राउंड टेस्टिंग हो जाती है, जब उसके सारे डिफेक्ट फिक्स हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, तब उसमें इशू आने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, तो उसको स्टेबल बिल्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओके सर। तो ये भी जैसे हो गया कि अब स्मोक का मतलब ही क्या हुआ। अब जैसे स्मोक में अगर बोलता है कि अनस्टेबल बिल्ड के लिए, तो भाई अब टेस्टिंग के लिए बार बार बिल्ड आपको आ रही है, आप टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन लेट्स से यूआरएल ओपन किया, लॉगिन फंक्शनलिटी टेढ़ा हो गया, पेज टेढ़ा दिख रहा है। चलो मान लो पेज लॉगिन का सही किया, होम होम पेज पे गए, होम पेज पे मेन्यू गायब है, मेन्यू ही नहीं है। मान लो सर मेन्यू आ रहा है तो किसी मेन्यू पे आपने क्लिक किया, उसके अंदर का पेज ही नहीं ओपन हो रहा है। तो ये सब क्या हो गया, हमारा स्मोक का पार्ट है। सर एक चीज और लिखी हुई थी कि जो सैनिटी टेस्टिंग है वो सबसेट है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग का। हम्म, तो एग्जैक्टली। मतलब सबसेट का मतलब ये हो गया प्रोसेस स्टेबल होने कि के बाद। एक, हाँ, तो इसका मतलब क्या, सबसेट का मतलब क्या हुआ, ये छोटा पार्ट है ना उसका। कि जैसे हम्म। मान लो रिग्रेशन में आप 1000 टेस्ट केसेस करते हो, बट सैनिटी में हम 100-200 सिर्फ क्रिटिकल चीजें या मेजर फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं, तो सबसेट ही तो हुआ उसका, पूरा ना करके थोड़ा कर रहे हैं। तो उसको रिग्रेशन का भी पार्ट हो सकता है, डेफिनेटली है ही। और यूएटी का भी पार्ट इसलिए होगा क्योंकि यूएटी टेस्टिंग में भी तो उसका भी, उसके अंदर भी तो रिग्रेशन सूट होते हैं। तो यूएटी में यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर भी तो लिस्ट ऑफ टेस्ट केसेस होंगे, वहां पे भी हमारा एक सूट बना होगा क्या टेस्ट करना है, उसका भी पार्ट है। इवन सर इंटीग्रेशन का भी पार्ट हो सकता है। स्मोक टेस्टिंग को सर हम एंड टू एंड टेस्टिंग का पार्ट मान सकते हैं, यस क्योंकि यस मेजर यस यस फंक्शनैलिटी दे। यस यस यस। तो उसमें एक बार एक फ्लो पूरा करके देख लिया, हाँ सारे पेजेस खुल रहे हैं, कनेक्टेड हैं, बस ठीक है, हो गया, कर सकते हैं डेफिनेटली।
बोल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर एक और था दिमाग में। लिख लिया करो। सर आप थोड़े दिन सर रेगुलर क्लासेस ले लो ताकि थोड़ा सा ना मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए। वो आ जाएगा टेंशन मंथ 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस वाला। आ जाएगा। 6 मंथ नहीं, अगर जितना मैं बता दूंगा वो 5 साल का एक्सपीरियंस लगा सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं मैनुअल टेस्टिंग में। यही काम जिंदगी भर करते हैं लोग। सर जब बाकी ये जो एक्सपीरियंस लोगों को होता है वो प्रोडक्ट के बारे में होता है, कि जैसे डोमेन का नॉलेज होता है। ओके बस काम तो यही उनको करना पड़ेगा। 5 चाहे आप 10 साल एक्सपीरियंस हो जाए चाहे 15 साल, काम तो यही करना है भाई। टेस्ट केसेस लिखने, एग्जीक्यूट करने हैं, मूव करना है जीरा में इधर उधर, रिपोर्ट भेजना है, वही सारे काम है। ओके सर। सर जब मतलब कि ये पूरी आप कंप्लीट कर दोगे ये ट्रेनिंग, तो सर थोड़ा सा ना आप वो भी बता देना कि हम रिज्यूमे में कैसे डालें ये जो आप बोल रहे हो कि हाँ वो बता ये दूंगा टाइगर वो। एक्सपीरियंस हाँ हो। वो बताऊंगा मैं, ठीक है। वो भी बताऊंगा, इंटरव्यू भी प्रिपेयर कराऊंगा, ओके सर। डोंट वरी। और इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा मोस्टली, वो सब चीजें भी आपको याद होंगी, और तरीके से याद रहेंगे, क्या एग्जाम्पल एग्जैक्टली लेना चाहिए, वो सारी चीजें। ओके सर। ठीक है। ओके और सर। सारी चीजें 2 हफ्ते में हो जाएंगी। सर थोड़ा जल्दी ले लो, एक ही हफ्ते में? क्योंकि अभी मतलब मेरा इंटरव्यू चल रहा है ना मैनुअल टेस्टिंग का ऑफिस में, तो हम्म मेरा नहीं हुआ आज। मुझे कुछ क्वेश्चन उन्होंने किए कि हम्म। मतलब इपिक और स्टोरी में क्या डिफरेंस रहता है। ओहो, आज की क्लास के बाद हुआ होता तो शायद आंसर कर पाई होती। सर एपिक हाँ और स्टोरी में सर मेन डिफरेंस यही है ना कि एपिक जो है कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरीज है और नहीं यूजर यूजर नहीं स्टोरी। नहीं नहीं, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ। ऑफ उल्टा ले रहे हो, सबसेट होगा। ठीक है, जो यूजर स्टोरी होता है वो सबसेट ऑफ एपिक होता है। सर वही बोल रही हूँ कि मतलब कि एपिक कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी हो गया ना फिर। तो उल्टा बोल रही हो ना। वही अगर तुम बोलो यूजर स्टोरी इज सबसेट ऑफ एपिक, तो सर उल्टा कैसे हो गया? उल्टा यही हुआ ना, कि तुम यूजर स्टोरीज के ग्रुप को एपिक बना रहे हो हाँ जी ना। मतलब मैं कि ये कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एपिक बनाया, उसके बाद उसके अंदर के रिक्वायरमेंट्स को हमने यूजर स्टोरीज में ब्रेक किया। मतलब सर वही बात होगी कि एपिक जो है मेजर रिक्वायरमेंट है हाँ और उस रिक्वायरमेंट को जब हमने मतलब ब्रेक लिया। अब जैसे हमारे पास ये जो वी टाइगर सीआरएम एप्लीकेशन है, मतलब ये एपिक और इसके अंदर जो मॉड्यूल डिफरेंट डिफरेंट है ओके, वो गॉट इट, यूज। समझ गया मैं। तुम्हारा कहने का मतलब, तुम इसको तब रेफर करो, ये इमेज जो मैंने दिखाया था उसी को सिम फॉलो करो तो तुम्हारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। कहाँ गया, हाँ ये समझो। तो ये हो गया आपका पूरा लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरीज। तो इसको कुछ लोग यूजर स्टोरीज भी बोलते हैं। तो मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, अब डिपेंड करता है ये पीए के ऊपर या आपके प्रोडक्ट ओनर के ऊपर, सारी रिक्वायरमेंट को उसने एज ए रिक्वायरमेंट बोला है कि सारी रिक्वायरमेंट्स को उसने यूजर स्टोरीज में ब्रेक किया है। बात समझ में आई? अब ये हमारा है प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स को उसने ब्रेक एपिक में किया है कि रिक्वायरमेंट्स को उसने ब्रेक यूजर स्टोरीज में किया है, ये डिपेंड करता है। अगर मान लो उसने हर चीज की यूजर स्टोरीज बना रखी हैं, तो हाँ तब हम बोलेंगे कि एक एपिक बनाएंगे, उसके अंदर हमने कुछ यूजर स्टोरीज पिक कर लेंगे। तो तब आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरीज कॉल्ड एपिक। तो एक एपिक के अंदर कई सारे यूजर स्टोरीज के कलेक्शंस। और लॉजिकली सोचो, तो अगर रिक्वायरमेंट है ये हमारे पास, तो वी कैन ब्रेक द रिक्वायरमेंट इनटू multiple epic, then each epic can be divided further into the user stories. And again, user story can be divided into the task, and further task can be divided into the subtasks. तो ये इसकी हायरार्की हो गई। तो हायरार्की कैसे बनी? एपिक के अंदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपका यूजर स्टोरीज के अंदर टास्क के अंदर सब टास्क, ऐसे चेन बना सकते हो। दिस इज द वन फ्लो। दूसरा फ्लो, अब ये कुछ सॉफ्टवेयर है, टर्मिनोलॉजीज लोग जैसा चाहें वैसा जीरा बन जाएगा। दूसरा फ्लो क्या बनाया कि उन्होंने ऐसे बना दिया कि पहले रिक्वायरमेंट्स के अंदर एपिक के अंदर यूजर स्टोरीज, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले यूजर स्टोरी, अब यूजर स्टोरी के अंदर आपको रिक्वायरमेंट बनाओ, फिर उसके अंदर आप एपिक बनाओ,
ऐसे अगर करते हो, सिस्टम तो अलाउ करेगा आपको, लेकिन फिर वही बात हो गई कि मजाक वाली बात हो गई कि गलत है अप्रोच ये। तो आप मतलब टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाए ठीक से। सर तो मतलब बेसिकली हम एपिक को बोल लेंगे क्या, तो मतलब एपिक डिफाइन कैसे करेंगे सर? एपिक इज ए काइंड ऑफ मॉड्यूल यू कैन से, या ये यू कैन से कि एपिक एक ऐसी पर्टिकुलर हमारा कीवर्ड है जिसमें हम लार्ज रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते हैं, और वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जिसके अंदर कई सारी यूजर स्टोरीज हो सकती हैं और जिसको कंप्लीट करने में 1 या 2 स्प्रिंट लगते हो, तो ये पूरा कस्टमाइजेबल है। सर जैसे इसमें एग्जांपल देके बता दो आप, ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वी टाइगर वाला। हाँ, तो इसमें तो मैंने एपिक तो बताया ना, जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी हमारी हो गई, ये एपिक हो गई। ओके। अब इसके अंदर हम फर्दर कई सारी यूजर स्टोरी बना सकते हैं कि लॉगिन पेज डिजाइन करने का, फिर कोड इंटीग्रेशन का। तीसरा हमने बनाया कि लेट्स से वैलिड लॉगिन फंक्शनैलिटी, इनवैलिड लॉगिन फंक्शनैलिटी। मतलब ठीक है, ईपिक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बना सकते हैं हम। यस यस, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो उसको समझो, तो एक ईपिक के अंदर मल्टीपल यूजर स्टोरीज, फिर फर्दर यूजर स्टोरीज के अंदर मल्टीपल टास्क, फिर टास्क के अंदर आपके सब टास्क। यही तो होता है, यही फ्लो है आपका। तो ये फ्लो अगर आपने समझा दिया तो क्लियर हो गया स्टोरी कंसेप्ट। मतलब क्या होता है, मतलब एक्चुअल के अब स्टोरी का मतलब डिफाइन एक्चुअल, करेंगे उस। हाँ, स्टोरी का मतलब ये हो गया कि जैसे एक यूजर स्टोरीज में अब हमने बोला कि एडमिन से सक्सेसफुली अगर लॉगिन होगा तो उसको ये सारे मेन्यूज दिखने चाहिए। एक यूजर स्टोरी हो गया। अब आपको लग रहा है ये तो टेस्ट केस है, लेकिन आप टेस्टिंग के हिसाब से मत सोचो ना, इसको ओवरऑल फंक्शनैलिटी के हिसाब से समझो कि डेवलपर जब इसको लॉजिक से बनाएगा कि एक बार वो लॉगिन करेगा, एडमिन एडमिन से अगर लॉगिन किया तो उसको पूरा होम पेज पे सारे मेन्यूज दिखने चाहिए। तो क्या क्या मेन्यूज होनी चाहिए, वो सारी चीजें उस रिक्वायरमेंट में होगी, उस यूजर स्टोरी में मेंशन होगी। और टेस्टिंग फिर क्या करेगा, टेस्टिंग टीम उसी को टेस्ट करेगा। अच्छा, यूजर स्टोरी में ये बोला गया था कि पर्टिकुलर जब एडमिन एडमिन से लॉगिन करे तो ये मेन्यू दिखना चाहिए, तो डेवलपर ने उसी यूजर स्टोरीज को देख के एप्लीकेशन डिजाइन कर दिया। अब टेस्टर क्या करेगा, उसी यूजर स्टोरीज को पढ़ के उसको टेस्ट कर लेगा। क्लियर? सर ओके मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है। ओके, तो अगर आप लोग ज्यादा गूगल पे पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे। गूगल पे तब जाओ जब पहले मेरी क्लास खत्म होने दो। ओके। सर आई थिंक जब प्रैक्टिकल करेंगे ये पूरा तो ज्यादा अच्छे समझ में हाँ, आए। ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वही बता रहा हूँ। सर हमारा क्योंकि टर्मिनोलॉजीज को कभी भी कोई भी उल्टा बोल सकता है ना। जैसे अभी इन्हीं का आंसर था, कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरीज इज कॉल्ड एपिक। सही बात है कि एक एपिक के अंदर बहुत सारे यूजर स्टोरीज होते हैं, सही भी है डेफिनेशन। और दूसरा मैंने क्या बताया, इसका उल्टा ना, कि एक एपिक के अंदर कई सारी यूजर स्टोरीज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एपिक इज ए ब्रॉडर रिक्वायरमेंट दैट कैन बी मतलब फर्दर ईपिक एक डिवाइडेड इनटू द पेरेंट है ना, सब। और हाँ, ये एग्जैक्टली, स्टोरीज उनका चाइल्ड ऐसा। चाइल्ड। तो चाइल्ड के भी फिर चाइल्ड बनेंगे nth लेवल तक। तो मतलब एपिक एपिक के अंदर रिक्वायरमेंट एक्चुअल में अगर देखा जाए फ्लो जो प्रॉपर एजाइल कहता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका एपिक, एपिक के अंदर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के अंदर यूजर स्टोरीज, यूजर स्टोरीज के अंदर टास्क, टास्क के अंदर सब टास्क। चलो एनीवे, ज्यादा ये कंफ्यूज मत हो। वर्क, टास्क, इशू जो थे वहां पे आपने सिलेक्ट किया था, हम्म, तो उसका वो भी उसके अंडर ही आएंगे क्या फिर? हाँ, मैपिंग रहेगी ना, अच्छा। सबकी मैपिंग आपस में रहेंगे, सब इंटरकनेक्टेड रहेंगे आपस में। एनीवे, मेरी मीटिंग है, ठीक है, 10 बजे, तो कल ओके, कनेक्ट करते हैं। सेम टाइम। हाँ, अभी तो इस वीक यही कर लो कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ओके सर। ओके।